नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड के सीएम धामी 17 से 19 नवंबर के बीच उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान आपको बता दें कि इस दौरे को सीएम धामी ने ऐतिहासिक बना दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड राज्य के बीच चल रहे 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद हल हो गए। सीएम धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की मुलाकात के दौरान सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई और सभी विवादों के समाधान पर सहमति बन गई। सीएम धामी ने इसके लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया है। सीएम धामी ने कहा कि ये कोई विवाद नहीं था, बस बड़े भाई और छोटे भाई जैसे मुद्दे थे जो अब सुलझा लिए गए। सीएम धामी ने कहा कि 21 साल के लंबित मामले सुलझा लिए गए हैं। 5700 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त सर्वे होगा जो उत्तर प्रदेश के काम की है, उसे उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी और बाकी उत्तराखंड को मिलेगी। वहीं बनबसा किच्छा बैराज का उत्तर प्रदेश निर्माण कराएगा। हरिद्वार का होटल अलकनंदा भी उत्तराखंड को मिलेगा। साथ ही किच्छा में बस स्टॉप की जमीन उत्तराखंड को मिल जाएगी। सीएम ने बताया कि वाटर स्पोर्ट को भी शुरू करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि कुछ मामलों के लिए उत्तर प्रदेश ने कुछ दिन का समय मांगा है। धामी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार कोर्ट में चल रहे मामलों को भी वापस लेगी और 15 दिन बाद जो भी मामले बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दीपांकर, 21 साल इस प्रदेश को हो गए, लेकिन परिसंपत्तियों का जो मसला था उसको लेकर के कई बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन हल नहीं निकलता था। सीएम धामी के इस बार के उत्तराखंड के दौरे ने सारे विवादों को खत्म कर दिया है। बिल्कुल अनुपम, 18 नवंबर को जो बातचीत और जो बैठक लखनऊ में हुई जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर धामी मौजूद रहे, उसमें 21 साल से जो मामले पेंडिंग चल रहे थे वो भाई फिर चाहे सिंचाई विभाग की जमीन का मसला रहा हो, नहरों का मसला रहा हो, चाहे कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन का मसला रहा हो या फिर अलकनंदा जो होटल है हरिद्वार का वो रहा हो, सभी मसलों को यहाँ पर सुलझाने की कोशिश की गई और वो सभी मसले यहाँ पर सुलझे भी। और आज पुष्कर धामी इस पूरे दौरे के बाद देहरादून पहुंच रहे हैं 3 बजे पुलिस लाइन में पहुंचेंगे पुष्कर धामी और पुलिस लाइन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक बीजेपी ने उनके स्वागत की पूरी तैयारियां की हैं, क्योंकि पुष्कर धामी ने 5वें साल में वो तीसरे मुख्यमंत्री रहे इस सरकार में जिन्होंने इस मसले को अंजाम तक पहुंचाया और एक बड़ी सक्सेस यहां पर उत्तराखंड को मिली। तो आज पुष्कर धामी जब देहरादून पहुंचेंगे, राजधानी में पहुंचेंगे, तो बीजेपी ने एक बड़े स्वागत समारोह की तैयारी की है और एक बड़ा रोड शो देहरादून में 3 बजे से होने जा रहा है जब मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे पुष्कर धामी। अनुपम, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें, ऐसे मसले थे जिनको कई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आने के बाद भी हल नहीं कर पाए थे, लेकिन यहां पर छोटे भाई और बड़े भाई के रिश्ते को मजबूत करके और प्रदर्शित करके उन्होंने बड़ी आसानी से हल कर दिया। बिल्कुल अनुपम, अगर आप बात करें तो 2007 से लेकर 12 तक मायावती की सरकार रही, 2012 से लेकर 17 अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2017 में जब यूपी में भी बीजेपी की सरकार आई और जब उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार आई और दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब दोनों जगह यह भरोसा जगा था कि जरूर इस बारे मसले सुलझा लिए जाएंगे। त्रिवेंद्र रावत सरकार के दौरान भी थोड़ी कोशिशें जरूर हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल बहुत कम रहा, 4 महीने का, और अब पुष्कर सिंह धामी को बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला। हालांकि जो वक्त 6-7 महीने का है उसमें उन्होंने नवंबर के महीने में यानी इलेक्शन से लगभग 2 से 3 महीने पहले इस मसले को सुलझाने की कोशिश की और ये मसला सुलझा भी। यानी 21 साल बाद उत्तराखंड को जो परिसंपत्तियां मिलनी चाहिए थी वो मिली। कितने बजे दीपांकर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उत्साहित हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, कहां-कहां पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं? अनुपम, अभी मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ में जहां पर शहीद सैनिक कल्याण सम्मान यात्रा को इस वक्त राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं, जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वहां से मुख्यमंत्री को 3 बजे देहरादून पहुंचना है। देहरादून पुलिस लाइन से लेकर और मुख्यमंत्री आवास की दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर की है और इस पूरे रोड शो को एक भव्य रोड शो बनाने की तैयारी यहां पर बीजेपी ने की है। एक बड़े वेलकम की तैयारी की है और बड़ा वेलकम इस लिहाज से मैसेज यही है कि जो कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं कर पाया वो बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने छोटे से कार्यकाल में उन सभी विषयों को उत्तर प्रदेश के साथ सुलझा लिया है। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से
मुख्यमंत्री धामी के उत्तर प्रदेश के दौरे की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुष्कर धामी के राजधानी पहुंचने पर उनका वहां पर देहरादून पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ दौरे पर हैं। आज से बीजेपी के शहीद सम्मान यात्रा में वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद रहे। शहीद यात्रा की शुरुआत मूनाकोट से हुई है। इसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह जुफाल और गणेश जोशी भी शामिल हुए। साथ ही पूर्व सैनिक और उनके परिजन भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने पिथौरागढ़ को वीरों की भूमि बताया और कहा कि सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर वो खुद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अब आपको ज्यादा समय नहीं खर्च करना पड़ेगा। यह रास्ता सांस्कृतिक दृष्टि से मैं मानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस रास्ते को लेकर कुछ लोगों ने नेपाल में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन बहनों भाइयों, नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल और भारत के बीच दुनिया की कोई ताकत कोई भ्रम पैदा नहीं कर सकती, दूरी नहीं पैदा कर सकती। भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का रिश्ता है। हमारा नेपाल के साथ एक सांस्कृतिक रिश्ता है। नेपाल के साथ हमारे रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। अभी हाल में ही वहां के थल सेनाध्यक्ष, नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा आए थे और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने, उसमें मैं भी उपस्थित था। सारे तीनों सर्विसेज के चीफ भी मौजूद थे। उनके प्रेजेंस में जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी का यह ऑनरेरी रैंक यदि किसी को दिया गया है तो नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा को दिया गया है। यह है इस प्रकार का रिश्ता कि हमारे देश के भी जनरल के रूप में वह काम करेंगे। इस प्रकार का रिश्ता उनके साथ, नेपाल के साथ हमारा कायम है। बहनों भाइयों, पड़ोसी नेपाल भी है, चीन भी है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत तो बराबर चाहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों। लेकिन कुछ ऐसे भी पड़ोसी होते हैं जिनके समझ में बात नहीं आती कि पड़ोसी के साथ हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन एक पड़ोसी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी जो बहुत पुराना हमारे साथ अनावश्यक जब से भारत से अलग हुआ है, उस पड़ोसी को समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन है? पाकिस्तान। बराबर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहा। लेकिन बहनों भाइयों, कर नहीं पाया। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है, यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। भारत से कमजोर भारत नहीं है। एक और पड़ोसी है। जैसा मैंने कहा कि हम तो बराबर पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते ही बनाकर चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग पता नहीं समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, या आदत बन गई है, स्वभाव है, क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ही आपको बतलाना चाहता हूं, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, हमारा अपने सेना के अधिकारियों से, सेना के जवानों से बराबर लाइव कांटेक्ट यह बना रहता है। जो कुछ भी सरकार के स्तर से किया जा सकता है, किया है, करते रहेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, भारत का इतिहास रहा है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हमने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत का चरित्र यह रहा है। लेकिन दुनिया का आज कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की जरूरत करेगा तो भारत आज उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। वो 1971 की जो डिफाइनिंग विक्ट्री रही है, उससे भी आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए।
जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा, मैं देखता हूं स्वभाव से भी बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, लेकिन जब इन्होंने खड़े होकर मुझे बताया कि हमने 3-4 महीने के अंदर 400 घोषणाएं कर दी, तो सच में सबको तो आश्चर्य हुआ कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, इतनी जल्दी इतने 400 निर्णय ले, यह कोई छोटी बात नहीं है। उधम सिंह नगर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाया जाएगा, इसका भी फैसला शायद कर दिया, ये अच्छी बात है। और खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता भी इन्होंने बढ़ाकर 225 रुपया कर दिया। कितना हो गया? 225, बताइए। और 10 वर्ष से कम सेवा वाले कार्मिकों को वेतन में 2000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी और 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कार्मिकों के वेतन में 3000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि इन्होंने कर दी। ग्राम प्रधानों का भी मानदेय बढ़ा दिया, 1500 से बढ़ाकर 3500 कर दिया। ग्राम प्रधान ठीक तरीके से जनता की सेवा करें, भाव उसके पीछे यही होगा। आशा कार्यकर्ताओं का भी, उनका भी मानदेय 1000 रुपये से बढ़ा दिया गया है। हमको जो जानकारी दी गई है कि अब तक 300 फैसले ले चुके हैं, लेकिन आज जब जो हमारे यहाँ तैयार किया है लोगों ने, जब तैयार किया होगा तब 300 रहे होंगे। आज जब ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर बोल रहे हैं। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रदेश में रोजगार के मुद्दे पर राजनीति तेज हुई है। बीजेपी सरकार का हजारों रोजगार देने के दावे पर आम आदमी पार्टी ने चैलेंज किया। पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल की चुनौती, सरकार करे रोजगार पर बहस करने कोठियाल ने बहस की चुनौती दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नल अजय कोठियाल ने बहस की चुनौती दी है, सरकार करे रोजगार पर बहस। कर्नल कोठियाल ने यहां पर बहस की चुनौती दी है। सर्दियां बढ़ते ही वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन में विदेशी पक्षियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अब तक 4000 से अधिक विदेशी पक्षी आसन बैराज को अपना आशियाना बना चुके हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन में अक्टूबर शुरू होते ही विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें अधिकांश परिंदे साइबेरिया से आते हैं। अभी तक 16 प्रजाति के 4000 से अधिक पक्षी यहां पहुंच चुके हैं। तो इधर हम घूमने आए थे, बहुत अच्छा अट्रैक्टिंग व्यू है इधर, बहुत माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड ऑल, सब सीनरी सब बहुत अट्रैक्टिंग है। अगर आपको इधर घूमने आना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं। इन विदेशी मेहमानों के आने से पर्यटक और पक्षी प्रेमी उत्साहित है, जबकि वन विभाग भी इनकी सुरक्षा में जुटा हुआ है। अभी तक आसन कंजर्वेशन में 16 प्रजाति के 4000 के लगभग पक्षी पहुंच चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सुरखाब है, रूडी सैडल है, गढ़वाल है, मलाड है, विजन है, कूट है, इस तरह करके 4000 के लगभग यहाँ पे पक्षी पहुंच चुके हैं। अगर आप भी इन विदेशी मेहमानों की चहचहाट को पास से सुनना और देखना चाहते हैं तो चले आइए आसन। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।